जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, पूर्व सेना प्रमुख नरवाणे की किताब और अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है उससे जुड़े सवालों का जवाब नहीं देना, तो अब इस बात का सहारा लिया जा रहा है कि कांग्रेस की सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करने वाली थी। जी हां दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पक्षपात की तमाम हदों को पार कर दिया। कल उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला था, लिहाजा मैंने उन्हें मशवरा दिया और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में अपनी बात नहीं रखी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा पाने वाली शख्सियत हैं। उनसे ज्यादा किसी को सुरक्षा हासिल नहीं है। एक तरफ बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर विपक्ष की पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं तो उसमें जान के खतरे वाला एंगल ढूंढ लो। सबसे बड़ी बात, कल राज्यसभा में मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना। प्रधानमंत्री के तेवर निहायत ही शर्मनाक थे। उनकी भाषा में एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था जो अप्रत्याशित है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा का स्तर गिरा है, मगर कल उन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया। मैं फिर कहना चाहता हूं, पूर्व सेना प्रमुख नरवाणे ने चीन के बारे में कुछ बातें कहीं। वो किताब राहुल गांधी देश के सामने पेश कर चुके हैं। उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं कि आप लोकसभा अध्यक्ष के पीछे बच क्यों रहे हैं? उस बहानेबाजी के पीछे क्यों बच रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं राहुल गांधी ने किस तरह से सीधा प्रहार किया प्रधानमंत्री पर। आपकी स्क्रीन पर बस सवालों से इतनी घबराहट। मोदी जी सच्चाई से ऐसे डरे, झूठ की शरण ले ली। खैर, जो उचित समझा वही किया। अब ये जो आखिरी पंक्ति है, जो उचित समझा वही किया, ये ताना है प्रधानमंत्री पर, क्योंकि जनरल मनोज नरवणे ने अपनी किताब में लिखा कि जब चीन का हमला होने वाला था, चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था और वो जब बार बार पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं, तब उन्होंने कहा था जो उचित समझो वही करूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके स्क्रीन पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जवाब में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा यह पूरी तरह झूठ है। प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा प्रधानमंत्री अब स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। उनमें कल सदन में आने की हिम्मत नहीं हुई। आप सरकार से क्यों नहीं पूछते कि सदन में नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं बोलने दिया जाता? क्या उनके पास कोई भी आधार है कि वे एक सोर्स का उदाहरण देने से रोक दें? उनके पास यह अधिकार नहीं है। तथ्य यह है कि चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह से प्रहार कर रही हैं लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पर। सुना जाए। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? And the Prime Minister, the absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? Why don't you ask the government? Why don't you ask the government why the leader of opposition is not allowed to speak? Why don't, no, I would like to know, have you asked them? Have you asked Amit Shah ji? Have you asked the Prime Minister? Have you asked the government why they are not allowing the LOP to speak? Do they have any basis to stop him from quoting a published source? They do not. So don't continuously every day ask this question to the opposition. The fact is, no. Yes, we are. Yes. 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 There is no discussion because the government does not want to discuss anything. That is the fact. Also very serious And frankly, if the government has given you questions to ask,
Then it's fine. I'll answer them all. I'll answer them all. Ma'am, very serious allegation on opposition. I have already answered it. इतनी रंगी पुती छवि बनाई गई, 56 इंच की छाती का खूब ढिंडोरा पीटा गया, स्ट्रॉन्ग मैन का स्वांग रचा गया, गुब्बारे में भर भर के गैस भरी गई और 3 महिला सांसदों ने गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी। फुस हो गए आप मोदी जी। अरे आप तो वॉर रुकवाते थे, चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, शी जिनपिंग से लेकर पुतिन, ट्रंप सब आपके सामने नतमस्तक रहते थे और आप 3 महिला सांसदों से डर गए। इस बेवकूफी की चलाई स्टोरी से आपने अपना मजाक बना लिया है मोदी जी। देश का बच्चा बच्चा अब यह जान चुका है कि जब देश पर मुश्किल की घड़ी आई और निर्णय लेने का वक्त था, तब आप दुम दबाकर चुपचाप जो उचित समझो वो करो का बीड़ा दूसरे पर छोड़कर खुद जिम्मेदारी से भाग गए थे। संसद आइए, सवालों का जवाब दीजिए, अपने डर का सामना कीजिए। ऑपोजिशन की सांसद अगर आपके लोग बकवास करेंगे तो बिल्कुल प्रदर्शन करेंगी। हर व्यक्ति से आपको जान का ही खतरा हो जाता है, हर व्यक्ति से आपको की सुरक्षा में ही सेंध लगने लगती है। ये कौन सी बेवकूफी की स्टोरीज है? और इससे आपकी 56 इंच की छाती नहीं, आपके चूहे वाला दम पता चलता है। यह अप्रत्याशित है दोस्तों, क्योंकि हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां रोज पड़ती हैं। अब तो तमाम हदों को ही पार कर दिया। अब यह कह रहे हैं कि मेरी जान पर हमला होने वाला था, वो भी संसद के अंदर। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिम्मेदारी किसकी है? निजाम आपके हाथ में है। अगर आपको ऐसा खतरा है जिसके चलते आप लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में अपनी बात नहीं रख पाए, और एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि इससे पहले सिर्फ ये एक बार हुआ है, मगर इस बार जो बहाना है वो निहायत ही शर्मनाक है। सुनिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला क्या कह रहे हैं। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह वो लम्हा है जब कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी घेर ली थी। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, कुर्सी घेरना, हमला करना जमीन आसमान का फर्क है। आखिर भारतीय जनता पार्टी कब तक विक्टिम कार्ड खेलेगी? सवालों से बचने के लिए कब तक आप इस तरह की रुदाली करते रहेंगे? यह वो लम्हा है जब कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरने की कोशिश की, जब प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे। सबसे बड़ी बात, सदन के अंदर मार्शल्स होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस की महिला सांसदों से डर है, तो वहां मार्शल्स मौजूद हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री अब इसके बाद सदन के आना बंद ही कर देंगे? क्योंकि अगर जान को खतरा है तो वो आज तक थोड़ना था, वो आगे भी हो सकता है। अभी सदन की जितनी कार्रवाई बची हुई है, कभी भी हमला हो सकता है। हमला शब्द का इस्तेमाल मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, हमले शब्द का इस्तेमाल मैं मिसाल दे रहा हूं जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा या प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, और वैसा ही हुआ, नहीं आए वो। हम सब की यही मान्यता थी, क्या वो नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे, जवाब देने को नहीं है कि एक के लिए रूल कुछ और है, दूसरे के रूल कुछ और है। माननीय प्रधानमंत्री अखबार को कोट कर सकते हैं,
किताब को कोट कर सकते हैं, चाहे जैसा भी हो, और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं कोट कर सकते हैं। उसके बाद उसी वातावरण में हमारे किसी और मित्र ने, फ्रेंड ने, रूलिंग पार्टी के क्या क्या नहीं कह दिया किताबों को कोट करते हुए। मैं उनसे भी आप लोगों के जरिए कहना चाहता हूं, अपने दोस्तों से रूलिंग पार्टी के, कि ऐसा काम ना करें। आप प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को। आप जो ये प्रथा शुरू हुई है तो कहां खत्म होगी? अब कुछ लोग और किताबों को कोट करेंगे। कुछ लोग आज ही जिक्र कर रहे थे कि बलराज मधोक साहब की किताबों को हम कोट करें क्या, उसमें क्या क्या लिखा है उन्होंने हमारे फादर फिगर और हमारे एक से बड़े बड़े नेताओं के लिए, और कितने किताबों में और क्या क्या लिखा हुआ है। झूठ और सच की बात नहीं कर रहा हूं। इस तरह आप कोट करेंगे, आप इस तरह की बात पर्सनल लाइफ पे अटैक करेंगे किसी पे यहां लाके, तो बात और बढ़ते जाएगी। कौन किसका क्या है, कहां एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में किसने दिया गया, किसके बारे में दिया गया, माननीय हमारे कहां तक इससे दूर हैं या कहां तक इसमें संलिप्त है। बहुत सारी बातें होंगी, जिसको कहता हूं बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लेकिन आज की बात मैं यही कह सकता हूं कि ये जो है पार्लियामेंट, कहना मुश्किल है कि ये पार्लियामेंट जो है, बजट सेशन जो है चल रहा है, कब तक चलेगा या नहीं चलेगा, कंप्लीट वॉश आउट हो गया। अब कहते हैं ना, 1-2 दिन आप वेट कीजिए, सब सामने आ जाएगा। और सबसे शॉकिंग थे प्रधानमंत्री के तेवर राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर कई बार जब वो अपनी बात रख रहे थे ना, तो उनके चेहरे पर एक खटास, एक कड़वाहट दिख रही थी, एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। और बात वहां नहीं रुकी, उनकी शब्दावली बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि भाजपा प्रचार तंत्र के जो ट्रोल्स हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। मसलन उन्होंने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर हमला बोला, और यहां वो बार बार ब्लैक शब्द का जिक्र कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ जो भाजपा के प्रचार तंत्र का झूठ चलता है ना, कि वो जवानी में टिकट ब्लैक किया करते थे, इस तरह से प्रहार होता था। संजय सिंह ने सिर्फ नाकाम विदेश नीति पर सवाल किए थे, और उसको लेकर बौखलाहट प्रधानमंत्री के देखिए। शराब, न जाने ब्लैक शराब, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, क्या क्या नहीं कहा। सवालों का जवाब देने के बजाय क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री ने, सुना जाए। हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक का अपना अपना एक भूतकाल होता है, पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। प्रधानमंत्री महोदय, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, अब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं है, लिहाजा पुरानी बातों का जिक्र करना बंद कीजिए। यह अपने आप में एक विक्टिम कार्ड दिख रहा है। और ब्लैक, सब समझते हैं आप क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। आपको सुनना पड़ेगा कि दरअसल संजय सिंह की किस बात से खफा थे प्रधानमंत्री, सुना जाए। बात कर लें विदेश नीति की, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया। हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देके। हमने देखा कि किस तरह से चीन यह कह रहा है कि वो सक्सगाम में निर्माण कार्य करेगा, और आपकी पार्टी के दफ्तर में उनके प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। उसी दिन वो बयान दे रहा है, बीजेपी के दफ्तर में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन चीन का बयान आ रहा है कि हम सक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य करेंगे, पुल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे। आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। आप किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया
उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना बगैर चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना ठीक मैं कह रहा हूं नहीं। स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप प्रस्तुत सर करें। अगर कोई मैं ये कह रहा हूं माननीय मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई तथ्य स्पष्टीकरण नहीं तो है, देना चाहिए आप अगर कैसे कोई आरोप प्रस्तुत लग रहा है। हमारे देश का अपमान है मान्यवर। करें? इनके मान्यवर, बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा आपके काम करना 5 चाहते हैं? मिनट खत्म हो रहा, उसके बाद देता हूं। अरे भाई इसके बाद आपके आपको भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के आप जवाब बगैर नहीं देना होगा तो चाहते। आप जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, संजय सिंह ने वाजिब बातें रखी, विदेश नीति को लेकर अहम सवाल उठाए, मगर बौखलाहट देखिए साहब। और एप्स्टीन फाइल्स को लेकर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे प्रधानमंत्री को, जो उन्होंने कल नहीं दिए। नंबर 1, अनिल अंबानी क्यों जेफरी एप्स्टीन जैसे यौन तस्कर, दुराचारी, बलात्कारी से कह रहे थे कि नेतृत्व को आपकी जरूरत है, लीडरशिप की आपको जरूरत है। आखिर क्यों हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की चर्चा जेफरी एप्स्टीन से कर रहे थे? आखिर क्यों जेफरी एप्स्टीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राएल जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नाचेंगे और गाएंगे? मैं समझ सकता हूं कि भाषा का एक तरीका है बोलने का, मगर ये सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने चाहिए, मगर आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। और वो वहां नहीं रुके, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने महात्मा गांधी का सरनेम, एक गुजराती का सरनेम चुरा लिया। यह किस तरह की अजीबो गरीब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है साहब। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है, ऐसी पटक देती है लोगों को। और रवनीत बिट्टू के साथ, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ राहुल गांधी की जो तूतू मैं हुई थी, प्रधानमंत्री उसे सिख धर्म तक ले गए। ये भूल गए प्रधानमंत्री कि जब किसान आंदोलन कर रहा था, तब आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा था कि आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश है। खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। आपके मंत्री, चाहे पीयूष गोयल हों, रविशंकर प्रसाद हों, वो लोग आंदोलन के पीछे अर्बन नक्सलवाद और न जाने क्या क्या कह रहे थे। याद कीजिएगा, जब आप पंजाब गए थे और जब आप उस पुल पर फंस गए थे, 2 किलोमीटर दूर किसान आंदोलन कर रहा था, तब आपने कहा था कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं। सत्यपाल मलिक, स्वर्गीय सत्यपाल मलिक ने आपसे कहा था कि 700 किसान मर चुके हैं, कुछ कीजिए। तब बकौल सत्यपाल मलिक, जिसका आपने आज तक खंडन नहीं किया, उन्होंने कहा था कि आपने कहा है कि मेरी वजह से थोड़ा ना मरे थे। और आज आप सिखों का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी पर हमला करने के लिए। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आदरणीय सभापति जी, कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है,
एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और ये गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी ये सिख है इसलिए गद्दार कहना, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? और जो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देती है नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर, सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री आपको समझना पड़ेगा कि वो महिला सांसद क्यों प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि आपका एक वाहियात और विवादित सांसद निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी और नेहरू के बारे में अश्लील बातें कही थी। मनोज नरवणे की किताब पर तो जवाब आता नहीं है, और उसके जवाब में आप इंदिरा गांधी और नेहरू पर प्रहार कर रहे हैं। और वही आपने इस बार भी किया, उनके बयान को मिसकोट करके, कि नेहरू ने कहा कि देश में 35 करोड़ समस्याएं हैं और इंदिरा गांधी ने कहा कि देश में अब 57 करोड़ समस्याएं हैं। वो समस्याओं के समाधान की बात कर रहे थे, मगर कमाल है प्रधानमंत्री, आपने उसे भी ट्विस्ट कर दिया, जिससे पता चलता है कि आपके मन में कितनी नफरत है। सुना जाए। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूँ। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी, और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में, ये फर्क है उनके अप्रोच और हमारे अप्रोच में। अब जोड़कर देखिए इसे, निशिकांत दुबे ने क्या कहा था लोकसभा के अंदर। और दिलचस्प बात यह है कि निशिकांत दुबे भाषा के स्तर में, सोच के स्तर में इतने निम्न हैं। कल वो कहते हैं कि भाई जैसे महात्मा गांधी, नेहरू और इंदिरा खादी पहनती थी, उस सब की तौहीन राहुल गांधी कर रहे हैं, टी शर्ट पहन के आ जाते हैं। अभी तो तुम गाली दे रहे थे नेहरू को, इंदिरा को गाली दे रहे थे, उनके बारे में अश्लील बातें कर रहे थे। अब तुम उनकी खादी का जिक्र कर रहे हो राहुल पर हमला करने के लिए। सुनिए लोकसभा का यह विवादित सांसद क्या कह रहा है। आपने कभी देखा कि पैंट और शर्ट में या टी शर्ट में जो है कांग्रेस क्या करती रही? वो गांधी की बात करती है, चरखा की बात करती है, खादी की बात करती है। कांग्रेस के मैक्सिमम नेता, इवन उनकी जो दादी थी इंदिरा जी, वो भी तो हमेशा जो है खादी का साड़ी पहनती रही या साड़ी पहनती रही। उनकी मदर जो है विदेशी होते हुए भी साड़ी पहनती है। इस आदमी को देखिए कि ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार हो, इसके लिए इवन उनके जो परनाना थे वो भी मैक्सिमम पजामा कुर्ता पहनते थे या नेहरू कोट पहनते थे, बंद गले का कोट पहनते थे। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? तो जब उस आदमी को खादी के प्रति, स्वदेशी के प्रति, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो वो पार्लियामेंट के प्रति उसको क्या सम्मान होगा? इसीलिए पार्लियामेंट को बंधक बना लिया। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास
कांग्रेस का न कभी होगा और न कभी हो सकता। कितने अफसोस की बात है दोस्तों, पूरा जो संवाद है संसद में वो अपने न्यूनतम स्तर पर है। विपक्ष का कर्तव्य है सवाल उठाना। राहुल गांधी ने किसी देशद्रोही की किताब का जिक्र नहीं किया, पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का जिक्र कर रहे हैं। वो उठाने का उन्हें अधिकार है। वो किताब छप चुकी है विदेशों में, जैसा कि राहुल गांधी ने बाकायदा उसकी कॉपी पेश की। कैरवान ने उस किताब पर एक लेख भी लिखा। सबसे बड़ी बात, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जो बात कैरवान ने कही, उसे अब तक, उसका खंडन अब तक जनरल नरवणे ने नहीं किया है। तो सीधी सी बात, जो बात उन्होंने कही है कि जो उचित समझो वही करो, उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी, हरदीप पुरी का जो नाम सामने आ रहा है, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। हरदीप पुरी बेशर्मी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, उन सवालों का जवाब उनसे नहीं दिया जाता। और जैसा कि महुआ मोइत्रा दावा कर रही थी, फिर उन्हें धमकाते हैं कि मेरे खिलाफ ट्वीट ना करो। यह हो क्या रहा है सरकार में? आपके पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो राहुल गांधी को अबोध बालक करते हैं। यानी कि अब तक यह पार्टी महिलाओं का तो अपमान करती रही है, बलात्कारियों का साथ देकर, उनके लिए वोट मांगकर, उन्हें पैरोल पर रिहा करके, अब तुम बच्चों का भी अपमान करोगे। राहुल गांधी को अबोध बालक बताकर, मानो अबोध बालक एक गाली है। बच्चों की समझ में मासूमियत हो सकती है, मगर यह कहना कि वो मूर्ख हैं, क्योंकि आप राहुल गांधी को अबोध बालक क्यों कह रहे हो? आपका मकसद है कि उन्हें नासमझ बताया जाए। बच्चे मासूम हो सकते हैं, नासमझ या मूर्ख नहीं होते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री ने कहा था बालक बुद्धि, अब जेपी नड्डा कह रहे हैं अबोध बालक। कृपया औरतों और बच्चों का अपमान करना बंद कीजिए। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बहस कीजिए, सवालों का जवाब दीजिए, जिन सवालों का जवाब देने की हिम्मत आप में नहीं है। और यह अपने आप एक बहुत बड़ी राजनीतिक त्रासदी है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।